प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं विश्वास के बारे में, क्योंकि विश्वास बहुत ही जरूरी है। बाइबल कहती है कि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, और जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं होगा तब तक आपके जीवन में कार्य भी नहीं हो पाएगा। इसलिए इस विश्वास के बारे में सीखना भी बहुत ही आवश्यक है। और जब विश्वास की बात होती है तो बाइबल में एक कहानी अक्सर कही जाती है। वो है लूका रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय में लिखा है एक सूबेदार के विश्वास के बारे में। एक सूबेदार है, उसका सेवक बीमार हो रखा है और इतना बीमार है कि वो मरने पर है। और उस सूबेदार ने यीशु मसीह की चर्चा सुनी कि यीशु मसीह बीमारों को चंगा करते हैं, तो उसने अपने कुछ जानने वाले कुछ लोगों को भेजा यीशु मसीह के पास और उनसे विनती करने के लिए भेजा कि तू मेरे सेवक के लिए प्रार्थना कर और उसे ठीक कर। वो लोग जाते हैं, वो यीशु मसीह के पास पहुंचते हैं, यीशु मसीह से विनती करते हैं कि तू उसके सेवक को चंगा करने चल। लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 4 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि वे यीशु के पास आकर उससे बड़ी विनती करके कहने लगे कि वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे। वो लोग कहते हैं कि जो सूबेदार है वो बहुत भला व्यक्ति है, उसने हमारे आराधनालयों को बनाया, वो हम लोगों से प्रेम करता है, इसलिए वो इस योग्य है कि तू उसके सेवक को चंगा करे। और यीशु मसीह उनकी बातों को सुनकर उनके साथ में उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यीशु मसीह रास्ते में चल रहे हैं। इतने में वो सूबेदार कुछ और सेवकों को भेजता है, कुछ और लोगों को भेजता है, और वो यीशु से कुछ इस प्रकार से कहता है। 6 और 7 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, यीशु उनके साथ चला, पर जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा कि हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। ये सूबेदार जब अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने लोगों को भेजता है दोबारा यीशु मसीह के पास, तो यीशु मसीह से वो कहता है कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं। और अभी हमने पहले क्या सुना, शास्त्री फरीसी जिनको उसने पहले भेजा था, उन्होंने कहा कि सूबेदार इस योग्य है। लोग कह रहे हैं कि सूबेदार इस योग्य है कि उसके सेवक को चंगा किया जाए, लेकिन सूबेदार कह रहा है, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले भी आए, मैं इस योग्य नहीं हूं। आगे पढ़ेंगे तो लिखता है, इसीलिए मैं खुद भी तेरे पास नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैं इस योग्य नहीं। पहली बात यहां पर हम देखते हैं कि वो एक्सेप्ट करता है इस बात को कि मैं इस योग्य नहीं। एक तरीके से देखा जाए तो अपनी गलती को, अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने स्वीकार करता है कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं। एक्सेप्ट करता है यीशु मसीह के सम्मुख अपनी गलतियों, अपने पापों। प्रभु, मैं इस योग्य नहीं। लोग कहते हैं कि सूबेदार उस योग्य है, लेकिन सूबेदार कहता है कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं। अपने पाप को वो यहां पर स्वीकार करता है, मैं इस योग्य नहीं हूं प्रभु। क्यों नहीं हूं? क्योंकि मेरे अंदर कमियां हैं, क्योंकि मैं गलत काम में हूं, मैं कई बार गिर जाता हूं, मैं गलतियां करता हूं। वो रियलाइज उसे हो रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है अपने गुनाहों को, अपनी बातों। दूसरी बात हम इसके जीवन से जो सीखते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। 7 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा, इस कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में हैं, और जब एक को कहता हूं कि जा तो वह जाता है, जब दूसरे से कहता हूं आ तो वह आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। यहां पर क्यों वह इस बात को कह रहा है? वो क्यों अपने कार्य को डिफाइन कर रहा है यीशु मसीह? क्योंकि वो यीशु मसीह के बारे में समझ गया कि ये इसके पास अथॉरिटी है, इसके पास अधिकार है। वो समझ गया कि ये परमेश्वर के राज्य में अधिकार को रखता है, इसके पास सामर्थ्य है, इसके पास अधिकार
इसीलिए वो अधिकार की बात करता है कि मेरे पास भी कुछ सेवक हैं जिन्हें मैं कहता हूं आ तो वो आते हैं, जिन्हें मैं कहता हूं जा तो वो जाते हैं, जिनसे मैं कहता हूं ये काम करो तो वो करते हैं। प्रभु इसी प्रकार से तेरे पास भी अधिकार है, तेरे पास भी अधिकार है। तू तो महान राजा है। वो एक्सेप्ट करता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है और उसके पास अथॉरिटी है, अधिकार है। और जब वो इन दो बातों को स्वीकार करता है, पहली बात कि मैं एक गुनहगार, मैं इस योग्य नहीं हूं। दूसरी बात कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार है चंगा करने का, संपूर्ण जगत का अधिकार है। वो राजा है, वो अपने राज्य का राजा है। जब वो इस बात को जानता है, जब वो इस बात को समझता है, जब वो इस बात को स्वीकार करता है, तब प्रभु उसके लिए कार्य करते हैं। 9 पद में लिखा है, यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैंने पूरे इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। जबकि यह व्यक्ति कौन है? ये प्रभु को नहीं जानता, ये यहूदियों में से नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसके अंदर इतना विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के प्रति। पहली बात, प्रभु यीशु के सामने उसने अपने गुनाहों को मान लिया। दूसरी बात, उसने प्रभु को एक राजा के रूप में मान लिया कि प्रभु के पास संपूर्ण अथॉरिटी। तब प्रभु को अचंभा हुआ कि ऐसा विश्वास मैंने आज तक नहीं देखा। और जिन लोगों को दोबारा सेवक ने भेजा था, वे लोग जब वापस लौट के घर गए तो उनका सेवक जो था वो पूर्ण रूप से चंगा हो गया था। उसके विश्वास के अनुसार उसके लिए काम हुआ। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यही 2 काम आपने करने हैं। पहली बात, अपने गुनाहों को प्रभु के सामने मानना है, पश्चाताप करना है जैसे इसने किया। दूसरी बात, आपको इस बात को समझना है कि प्रभु के पास सब कुछ का अधिकार है। प्रभु के पास इस बीमारी से चंगा करने का अधिकार है। प्रभु के पास इस समस्या को दूर करने का अधिकार है। प्रभु के पास इस दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार है। बल्कि बाइबल कहती है कि सारी पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार मेरे पास है, प्रभु के पास। आपको इस बात को समझना है। और जब आप इस बात को समझ जाते हैं, इसका मतलब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं। और जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु आपसे प्रसन्न होते हैं। और जब प्रभु आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपके जीवन में काम होने लगता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह उसके विश्वास को देखकर अति प्रसन्न हुए और वो उसी समय चंगा हो गया। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। ये 2 काम आपको अपने जीवन में करने हैं, और यदि आप इस प्रकार से करते हैं, निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। क्योंकि बिना आपके विश्वास के वो आपके जीवन में काम नहीं कर सकते। जब आपका विश्वास होगा तब आपके जीवन में काम होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे।